बिल्कुल सहमत है। ये जो भी इतिहास था वो सब हमें बरगलाया गया, अभी तक सब मैनिपुलेट करके पढ़ाया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। ये जो भी मुगल थे उन्होंने सिर्फ हमारे देश पे आक्रमण किया, हमें लूटा, हमारी माताओं बहनाओं के साथ गलत चीज की, उसको कांग्रेस ने एज अ हीरो प्रेजेंट किया हमारे सामने, ठीक है, एज अ राजकुमार प्रेजेंट किया, एज अ शासक प्रेजेंट किया। अगर वो इतने ही हीरो होते, उनको हमारे भारत की इतनी चिंता होती, सब अफगानिस्तान से भाग के आए थे, अफगानिस्तान इराक से, तो वहां इतनी भूखमरी थी, तो वहां से यहाँ क्यों आए? अगर वो इतने ही शक्तिशाली होते तो अपने इराक को ठीक कर लेते ना, पहले अपने अफगानिस्तान को ठीक कर लेते। तुम्हें भारत में आने की क्या जरूरत थी? भारत तो पहले से सशक्त था। इन्होंने ना ही शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया, ना ही महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया, ना ही झांसी रानी के बारे में पढ़ाया किसके बारे में? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। अरे उनसे हमारा क्या लेना देना, उन लुटेरों से, आतंकवादियों से। और अब आज का भी टाइम आप देख लो, अगर उनको तुम लुटेरा बोल देगे तो 4 लोग बचाव में आके खड़े हो जाएंगे कि नहीं वो लुटेरे नहीं थे, वो शासक थे, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, एकता का पाठ पढ़ाया, फलाना ठिकाना। अरे कहाँ एकता का पाठ पढ़ाया बताओ? तुम्हारे धर्म में तो एकता है नहीं, सिखाया नहीं जाता। अब एक औरंगजेब था, उसने अपने भाई का ही, दाराशिकों का ही सिर काट के अपने बाप को प्रेजेंट कर दिया था, तो वो हमें एकता का पाठ पढ़ाएंगे? एकता का पाठ कौन पढ़ाएगा हमें? राम भगवान, राम जैसे आदर्श जिन्होंने 14 साल वनवास काटा, उनके 4 भाई, ऐसे हमें चाहिए। हमें इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन नहीं, इनके बारे में पढ़ाएंगे तो उनको पता है कि अगर हम इनके बारे में पढ़ाएंगे तो लोग जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी, तो हम इनके ऊपर राज कैसे करेंगे? हमें तो सब अवेयरनेस हो जाएगी ना, तो ये गलत चलत कैसे पढ़ाएंगे? अब इन्हें ब्रिटिशर को खुश करना होता है, इन्हें मुगल्स को खुश करना होता है, इन्हें मुस्लिम लोगों को खुश करना होता है ताकि इनको वोट मिल सके। अब ओवैसी जैसे लोगों को देख लो, जाके औरंगजेब के दरगाह पे चादर चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। क्यों? इनको लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो जो कट्टर मुस्लिम है, कट्टर इस्लामिक है, वो हमें वोट देंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो भैया अब जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो गई है। अब तुम्हारा ये जो सब ढोंग है ना, वो नहीं चलने वाला। अब कुछ नई राजनीति लाओ, उसमें कुछ इनोवेटिव चीज लाओ। अब तुम ये पुराने राजतंत्र के हिसाब से अगर तुम चलते रहोगे ना, तो जो 300 से 3 पे आ गए हो, वो 3 से 0 पे आने में समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा और भी किसी राज्य में ये फैसला लेना चाहिए? और भी किसी राज्य में, पूरे भारत में ये फैसला होना चाहिए। और अभी तो उत्तर प्रदेश तो एक शुरुआत है। अभी आप लिख के ले लीजिए, आसाम आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा। ये 2-3 राज्य छोड़ दो जिसमें इसकी सरकार है कांग्रेस की, जैसे हरियाणा ये हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, ये सब 3-4, पंजाब हो गया, ये सब राज्य को छोड़ दीजिए। अब देखिए आप धीरे धीरे सब पहल करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स बाबा ने शुरू की, बुलडोजर चला, वहां से मॉडल कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश में आ गया, मध्य प्रदेश से आसाम में आ गया, आसाम से गुजरात में आ गया, गुजरात से महाराष्ट्र तक में आ गया ना। तो जो अच्छी राजनीति है वो बीजेपी का कोई भी शासित प्रदेश हो उसमें वो फॉलो होगा ही होगा। अब बचे कुछ राज्य हैं, उन्हें अपनी रोटियां सेकनी है, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसे ही करते करते खत्म होते चले जा रहे हैं। इनको अभी भी ये लगता है कि वो जो 20% है उसी से हमारी सरकार बन जाएगी, जबकि इनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3000 किलोमीटर पैदल चले। 5 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल छोड़ के 4 में चले गए, उसके बाद ब्रिटिश गए, कैम्ब्रिज में उल्टा सीधा बोले, नॉर्थ ईस्ट में 70 साल से इनकी सरकार थी, वहां से भी उखड़ गए, हैट्रिक आउट हो गया। तो अब इनको समझना पड़ेगा कि जनता जाग चुकी है। अब हमारे पुराने तरीके से राजनीति करने में हमें सफलता हासिल नहीं होने वाली। अब हमें मेजॉरिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा, मेजॉरिटी को सशक्त बनाना पड़ेगा। अब ये जनता जो तुम्हारी रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स है उसमें नहीं चलने वाली। अब लोगों को आत्मनिर्भरता चाहिए, लोगों को सशक्त होना है। तो अगर तुम ये दे सकते हो तो ठीक है, वरना फिर 0 पे आ जाइए, कोई और देश पकड़ लीजिए, आप इटली चले जाइए, वहां पे राजनीति कीजिए।